मास्क लगाओ, जान बचाओ, बस ये नारा देना बाकी रह गया था और कोई कमी नहीं थी कि मास्क से वो इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकता है जो 2020 में आया। लेकिन ये सब होने के बाद, ये सब गुजरने के बाद एक डिटेल्ड स्टडी आती है कि मास्क का इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा कुछ उसका कोई महत्व नहीं था। इसके साथ साथ कभी भी बात नहीं हुई इससे होने वाले नुकसान पर और उसकी भरपाई के लिए। ना तो पहले बात हुई, ना अब, और ना ही आगे होगी। हमने डिटेल में इस पर बात की थी, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी मास्क के बाद, वो थी वैक्सीन। उसके बाद नारा ही देना रह गया था कि वैक्सीन लगाओ, जान बचाओ। और पूरी दुनिया के नेताओं ने अपने देश के लोगों के लिए अपील की कि आप जो है वैक्सीन लगवाइए। जनता ने भी अपने अपने नेताओं पर भरोसा किया, विश्वास किया कि नेता कैसा भी हो, भ्रष्टाचारी हो या कैसा भी हो, लेकिन वो लोगों को मारने वाला तो नहीं ही होगा। इसीलिए लंबी लंबी लाइनें लगी और वैक्सीन भी लगवाई। वैक्सीन के बाद अब आता है सोशल मीडिया की वो वीडियोस जिन्हें देखकर मन विचलित हो जाता है। नौजवान लोग खाते, बैठते, उठते, खेलते गिर रहे थे और एकदम से उनकी मौतें हो रही थी। अब बात सिर्फ वीडियो तक ही सीमित नहीं थी, बात सिर्फ सीमित नहीं थी यूट्यूब पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर। बात पहुंच जाती है संसद में और राज्यसभा में। सरकार आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहती है कि देश में हार्ट अटैक और दिल की बीमारी से होने वाली मौतें, नौजवान मौतें बढ़ रही हैं। जहां एक तरफ 1990 में सिर्फ 15% लोग दिल की बीमारी और हार्ट अटैक से मर रहे थे, वहीं दूसरी ओर 2016 आते आते ये आंकड़ा 28% से ज़्यादा का हो गया। मतलब 28% से ज़्यादा लोग दिल की बीमारी और हार्ट अटैक से मरने लग गए। अब बात यहाँ पर यह आती है कि 28% लोग 2016 में मर रहे थे। उसके बाद आता है साल 2020 और कोई आंकड़ा अभी तक उपलब्ध नहीं है कि 2020 में ये नंबर या ये परसेंटेज कहाँ तक पहुँचा होगा। 28 से ज़्यादा ही हुआ होगा, क्योंकि ये जो वीडियोस सामने आ रही हैं ये 2020 के बाद की ही है। इशारा हो रहा है कि कोरोना से बचने के लिए जो दवाइयाँ, जो वैक्सीन दी गई है, उसके लिए अब एक डिटेल्ड स्टडी की जाए। ये भारत के हेल्थ मिनिस्टर ने, स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री ने कहा है कि एक डिटेल्ड स्टडी होनी चाहिए कि ये जो बढ़ते हार्ट अटैक के मामले हैं, ये जो दिल की बीमारियां हैं, ये जो कोरोना के बाद बढ़ा है, ये क्यों बढ़ रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। हालांकि सच्चाई सामने आनी चाहिए और सच बाहर निकल कर आना चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले। लेकिन क्या आपको लगता है कि सच बाहर आएगा या फिर उस पर लीपापोती हो जाएगी और जैसे तैसे करके कोई एक रिपोर्ट बाहर कर दी जाएगी? सवाल यहाँ पर यह आता है कि पहले मास्क लगाओ, उसके बाद डिटेल स्टडी आती है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं था। उसके बाद ये आई, अब इस पर भी एक डिटेल स्टडी होगी कि ये लगवाई है तो इसकी वजह से ये सब हो रहा है या नहीं। मैं आपको बता दूं कि मॉडर्ना कंपनी ने खुद ये माना था कि हमारी वैक्सीन के लगने से जो है खून के थक्के, मतलब ब्लड क्लॉट्स शरीर में जमते हैं, जिसकी वजह से दिल की बीमारी, हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। यही नहीं, काफ़ी आरटीआईज में भी एडवोकेट मोहित खटाना जो गुड़गांव हरियाणा से हैं, परिवार के सदस्य हैं मॉडर्न इंडिया के भी, और भी जो है मूवमेंट से वो जुड़े रहते हैं, उन्होंने भी एक आरटीआई लगाई थी और उस आरटीआई में सामने आया कि साल 2020 के बाद, मतलब साल 2021-2022 में जो है कैंसर के मामले बढ़े हैं। अब ये क्यों बढ़े हैं, इसके पीछे का कोई कारण नहीं आया। कहने का मतलब है कि लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। यहाँ पर सिर्फ दिल की बीमारियां ही नहीं, लगातार सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। 1960 में जब एम्स दिल्ली को बनाया गया तो किसी भी हॉस्पिटल को बनाने के लिए 50-60 साल का एक सर्वे होता है कि अगले 50-60 साल में जितने लोग बीमार होंगे उनके लिए, उसकी क्षमता के लिए उस हॉस्पिटल को डिज़ाइन किया जाता है। अब सरकार कह रही है कि हम इतने एम्स बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो है 200 बेड का करेंगे और हर
जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सब प्लानिंग है, ताकि आने वाले समय में जो बीमारियां बढ़े ताकि उन लोगों के लिए ये पर्याप्त हो पाए? और अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब बीमारियां बढ़ने वाली हैं, तो उसका कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, और वो क्या कारण होगा वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको इतनी सलाह ज़रूर दूंगा कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसे मजबूत कीजिए, क्योंकि महामारियां ना ये पहली थी ना ही ये आखिरी थी, ये आगे और भी आएंगी। और विश्व सत्ताओं के लोग जैसे बिल गेट्स ये कह चुके हैं कि जो आने वाली महामारी होगी वो खतरनाक होगी, उसमें नौजवान लोगों की जानें जाएंगी, और उसमें जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब जितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है उसमें कितने लोग मरेंगे, वो कोरोना से भी ज्यादा होंगे। तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, और किराए की इम्यूनिटी की बजाय अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।